हिंदू धर्म में जन्म और मरण के आवागमन के चक्र को सबसे अधिक मान्यता दी गई है। आदमी मरता है, फिर जन्म लेता है, फिर मरता है, फिर जन्म लेता है। इस तरह जीवन मरण के आवागमन का चक्र चलता रहता है। इसी प्रकार आवागमन के चक्र के फलस्वरूप सतपुड़ा के घने जंगलों में एक हाथी का जन्म हुआ। हाथी का बच्चा दूध सा सफ़ेद था। देखने में अद्भुत और अनोखा लग रहा था, जैसे एरावत हाथी की तरह लग रहा था। समय गुजरता चला गया। हाथी का बच्चा बड़ा हो गया। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, बहुत सारी बातें उससे समझ में आने लगी और जानने लगा। उसे अपने हाथी साथियों की बहुत सारी बातें अच्छी नहीं लगती थी। उसके हाथी साथी अपनी सूंड से पेड़ों को हिलाकर पक्षियों के घोंसले नीचे गिरा देते थे और छोटे छोटे जीवों को अपने पैरों से रौंद देते थे। उन्हें सूंड से पकड़कर फेंक देते थे। सफ़ेद हाथी को उनकी ये हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं थी। इन्हीं सब की वजह से एक दिन वह बहुत दुखी हो गया और उसने अपने हाथी साथियों से अलग रहने का फैसला किया। जंगल के दूसरे जानवरों से सफ़ेद हाथी को बहुत प्यार था और वे सफ़ेद हाथी को भी बहुत प्यार करते थे। वह सभी के साथ मिलजुल कर रहता और उनके सुख दुख में उनकी मदद भी करता था। और उसके इस प्रेमी आचरण से जंगल के दूसरे जानवर बहुत खुश थे और हैरान भी, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा हाथी नहीं देखा था जो छोटे जानवरों की मदद करता है। एक दिन सफ़ेद हाथी ने एक पेड़ पर एक कमज़ोर बंदर को रोते हुए देखा। उसे देखकर हाथी ने पूछा, बंदर भैया, आप यहाँ अकेले बैठे क्यों रो रहे हो? बंदर ने कहा, हाथी भैया, अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ। मेरे दूसरे हम उम्र साथी बंदर मुझे कमज़ोर जानकर बहुत परेशान करते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं। अब रोने के सिवा मैं क्या कर सकता हूँ? हाथी ने बंदर का जवाब सुनकर कहा, अरे ये तो बहुत दुख की बात है। वे लोग अपने कमज़ोर भाई का मजाक उड़ाते हैं, उसे तंग करते हैं। उन्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। चलो तुम मेरे साथ चलो, आज मैं उन लोगों से बात करूँगा। यहाँ कहाँ की शराफत है? किसी छोटे और निर्बल जीव को सताना अच्छी बात नहीं। मैं उन्हें समझाऊँगा। आओ चलो, कूद कर तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ। बंदर छलांग लगाकर हाथी की पीठ पर बैठ जाता है। हाथी उससे उसके साथियों के पास ले जाता है। इस नज़ारे को देखकर बंदरों के साथ जंगल के दूसरे जानवर भी बहुत खुश होते हैं कि हाथी की पीठ पर बंदर बैठा है, और हैरान भी होते हैं। जब हाथी बंदर को अपनी पीठ पर बिठाकर उसकी बस्ती में गया तो बंदरों ने उसका बहुत स्वागत किया और बार बार हाथी को प्रणाम किया और कहा, कहिए गजराज, आज हम गरीबों की नगरी में आने का कष्ट कैसे किया आपने? बंदरों के मुखिया ने हाथी का स्वागत करने के पश्चात पूछा, भाइयों, मैं तुम्हारे ही एक साथी को लेकर आया हूँ। इसका एक निवेदन है, तुम सुनो ना ध्यान से। आप लोग मेरी प्रार्थना अवश्य ही स्वीकार करेंगे। प्रार्थना? महाराज, आप तो हमारे रक्षक हैं, प्रार्थना कैसी? कहकर आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। आप आदेश दें, हमें क्या करना होगा? मुखिया ने कहा, देखो भाइयों, यह बंदर जो मेरी पीठ पर बैठा है, यह तुम्हारा ही तो भाई है। अपने ये कमज़ोर भाई को आप लोग दुखी क्यों करते हो? किसी निर्बल को सताना अच्छी बात तो नहीं। तुम्हें शर्म नहीं आती तुम्हारी इस हरकत में? सभी खामोश थे। भला कहते भी क्या? कमजोरी तो प्राकृतिक बात है। यह तो ईश्वर की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। वह किसे कैसा बनाता है, उसे कितनी शक्ति देता है, यह तो सब भगवान की देन होती है। तो इसका अर्थ यह नहीं कि हम किसी दुर्बल को सताएं। मत भूलो कि एक से बढ़कर एक शक्तिशाली इस दुनिया में मौजूद हैं। हाथी की बात सुनकर सभी बंदर शर्मिंदा हो गए। कुछ पलों तक वह चुप ही रहे। फिर एक एक बंदर मुखिया से बोला, आप ठीक कहते हो हाथी राजा, इन बंदरों ने अपने साथी के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया है, उसके लिए मैं इन्हें दंड दूंगा। देखो भाई, बात दंड की नहीं है, बात है समझ और बूझ की। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, जिससे तुम्हें प्राणी के चरित्र को ठीक ठीक समझ आएगी। ठीक है हाथी राजा, सुनाइए। हाथी कुछ देर के लिए शांत हो गया। उसने उस बंदर को अपनी पीठ से उतारा और उसके साथियों के साथ बैठने को कहा।
सब बंदर चुप होकर सफ़ेद हाथी की ओर देखने लगे और कहा, हाथी राजा, कहानी सुनाओ ना। हाथी ने उन सभी को बोलते हुए अपनी कहानी शुरू करी। भाइयों, एक बार एक यात्री जंगल में अकेला था और वो घने जंगलों में जा रहा था। जंगल बहुत घना था, रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा था, जिसके कारण वह रास्ता भूल गया। अब तो बेचारा और भी चिंतित हो गया था। रास्ता भूलने के कारण उसे डर भी लग रहा था। डर के मारे उसकी बुरा हाल था। हल्के अंधेरे में उसने एक हाथी को अपनी ओर आते हुए देखा। हाथी को देखकर वह और भी डर गया। सोचने लगा कि हे प्रभु, क्या करूं? इस भयानक हाथी को पल भर में मेरा काम तमाम कर देगा। इससे बचाओ ईश्वर, हे प्रभु मुझे बचाओ। मन में ही मन बड़बड़ाता रहा। वह एक दिशा में भाग रहा था, भागता ही जा रहा था, ईश्वर को अपनी रक्षा के लिए बुला रहा था। काफ़ी समय तक वह जिधर रास्ता मिला उधर ही भागता गया। भागते भागते उसकी सांस फूल गई, चेहरा भी सूख गया था, कदम लड़खड़ाने लगे। इस आशा से उसने पीछे मुड़कर देखा कि शायद हाथी ने मेरा पीछा छोड़ दिया होगा, किंतु यह देखकर उसकी सांसें और अटक गईं कि हाथी अभी कुछ ही दूरी पर खड़ा था और उसे घूर रहा था। तभी हाथी बोला, अरे भाई, तुम इस जंगल में परदेसी हो? मैंने तुम्हें चिंतित और उदास देखा तो पूछने चला आया। मैं तुम्हारे किसी काम आ सकता हूँ तो बताओ। तुम किसी से भयभीत होकर भाग रहे हो? बिना कारण किसी से डरना अच्छी बात नहीं। इस बार तो यात्री की आंखें हैरानी से फटी रह गईं। अपने कानों पर उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि वह हाथी की आवाज़ सुन रहा था, कोई किसी और की नहीं। मुझे बताओ भाई, हाथी ने फिर कहा, आखिर क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो? फिर उस आदमी ने कहा, भैया गजराज, मैं वाराणसी जा रहा था, मगर इस जंगल में आकर रास्ता भूल गया। इसी कारण चिंतित और परेशान हूँ। चिंता की कोई बात नहीं है मित्र, तुम मेरे घर चलो, वहाँ पर तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। मेरे घर में थोड़ा आराम करना और फिर स्वस्थ होकर अपनी राह पकड़ लेना, मैं तुम्हें रास्ता भी दिखा दूँगा। हाथी उसको अपने गुफा में ले गया। उसे बड़े आराम से बैठकर खुद खाने के लिए अच्छे अच्छे फल दिए। यात्री ने ताज़ा और स्वादिष्ट फल खाकर उसकी सारी थकावट मिट गई और शांति से गुफा में सो गया। सुबह उसके उठने से पहले हाथी ने उसके लिए नाश्ते का प्रबंध किया। यात्री उठते ही यह सब देखकर बहुत दंग हो गया कि एक हाथी जो जानवर है, उसने पहली बार यह देखा था कि जानवर भी आओ भगत करते हैं। मित्र, तुम यह नाश्ता कर लो, फिर मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर जंगल की ओर ले जाऊंगा। आप तो बहुत दयालु हैं गजराज। मुझे तो आज तक यही बताया गया कि जंगली हाथी बड़े खतरनाक होते हैं और वो इंसानों को मार डालते हैं। सभी प्राणी एक जैसे नहीं होते मित्र। अच्छे और बुरे हर तरह के प्राणी इस संसार में हैं। ना तो सारे भले होते हैं और ना ही सारे बुरे। वास्तव में आप कोई देवता हैं गजराज। मैं हर प्राणी का सेवक हूँ, हर एक का भला चाहता हूँ। आज से तुम मेरे मित्र हो। कभी मेरी आवश्यकता पड़े तो बेझिझक मेरे पास चले आना, मैं तुम्हारी हर प्रकार से सहायता करूँगा। आदमी ने गजराज को धन्यवाद कहा और उसके पश्चात यात्री को अपनी हाथी की पीठ पर बिठाया और जंगल के एक तरफ पहुँचा कर आया। बहुत दिनों के पश्चात यात्री, जिसका नाम चमन लाल था, बाजार में घूमने निकला। वहाँ उसने बहुत सारी दुकानें देखी जिन पर हाथी के दांत से बना बहुत सुंदर सामान बिक रहा था। वह उस सामान की दुकान में चला गया। दुकानदार के पास जाकर बोला, आप तो बहुत सुंदर चीज़ें बेच रहे हो, क्या वह सामान आप जीवित हाथी के दांतों से बनाते हो? भैया, दुकानदार ने कहा, जीवित हाथी का दांत कहाँ मिल सकता है? किसमें कि इतनी हिम्मत है जो जीवित हाथी का दांत निकाले? यदि कोई आपको जीवित हाथी का दांत लाकर दे तो क्या आप उसे खरीदोगे? हाँ, क्यों नहीं, दुकानदार ने कहा। मुंह मांगे दाम देकर खरीदूंगा, मगर लाएगा कौन? देखो भैया,
होने को तो संसार में बहुत से काम हो सकते हैं। मैं बड़ा बोल तो नहीं कहता, लेकिन मैं आपको एक जीवित हाथी का दांत लाकर दे सकता हूँ। दुकानदार ने कहा, ठीक है भाई, जब तुम ऐसा कर लोगे तो मैं तुम्हें बधाई भी दूंगा और साथ साथ ढेर सारा धन भी। दुकानदार ने उसे मूर्ख समझकर टाल कर भेज दिया। उसे पता था यह ना जीवित हाथी का दांत ला सकता है, ना ही किसी मरे हुए हाथी का, और हंसने लगा। चमन लाल के मस्तिष्क में तो जंगल के हाथी घुसा हुआ था। उसने अभी हाथी की मित्रता देखी थी, लेकिन उसकी दुश्मनी नहीं। उसे याद था कि कैसे एक प्यारे हाथी ने उसे अपनी पीठ में बिठाकर जंगल में उसका आदर सत्कार किया था। वह हाथी की उसकी सहायता अवश्य करेगा। चमनलाल फिर उसी जंगल में पहुंच गया। हाथी ढूंढने में उसे परेशानी नहीं हुई, क्योंकि वह हाथी की गुफा और उसका रहने का ठिकाना अच्छे से जानता था। वह हाथी के पास गया और उसे प्रणाम मित्र कहकर संबोधित किया और दोनों हाथ भी अपने जोड़ लिए। हाथी ने कहा, भैया तुम क्यों आए हो? फिर से रास्ता भूल गए क्या? आदमी ने कहा, भैया बहुत महंगाई है, हम इंसानों का तो जीवन जीना ही बड़ा मुश्किल है। हाथी ने कहा, अरे अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ ना, मैं तो तुम्हारा मित्र हूँ। नहीं नहीं, तुम मुझे स्वार्थी समझोगे। हाथी ने कहा, नहीं मित्र, जो तुम्हारे मन में है वो बेझिझक होकर कहो, मैं तुम्हें स्वार्थी नहीं समझूंगा। आदमी ने कहा, यदि तुम मुझे अपना एक दांत दे दो तो मैं उसे बेचकर कोई धंधा कर लूँ, ताकि अपने बीवी बच्चों का पेट पाल सकूँ। यदि तुम मुझे अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए मेरे दांत लेने आए हो तो मैं दोनों दांत ही देने को तैयार हूँ, किंतु यह दांत तुम्हें काटने पड़ेंगे। आदमी ने कहा, मेरे पास तो दांत काटने के लिए कोई आरी नहीं है। अरे फिर कैसे होगा ये? हाथी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ऐसा हथियार ला कर दूंगा जिससे कि मेरे दांत आसानी से टूट जाएंगे। चलो मैं अब ज़मीन पर बैठ जाता हूँ और तुम लो ये हथियार ले लो और इससे मेरे दांत जितना मर्जी उतना काट लो। आदमी मन ही मन बहुत खुश हो रहा था कि अब मैं इन दांतों को बेचकर ढेर सारा धन कमाऊंगा और बहुत अमीर आदमी बन जाऊंगा। देखो मित्र, एक बात मत भूलना, मेरे यह दांत ज्ञान और विवेक के स्रोत हैं। मैंने अपने जीवन का सबसे विशेष भाग तुम्हें मित्र समझकर दिया है। आदमी ने कहा, हाँ भैया, मैं जानता हूँ आप बहुत दयालु हैं। आप जैसा सच्चा मित्र इस संसार में और कहीं नहीं मिलेगा। ऐसा कहकर आदमी ने चला गया। आदमी को रहा नहीं गया, वह दांतों को लेकर सीधे दुकानदार के पास पहुंचा और उसको वो दांत दे दिए। 2 दांत उसके सामने जाकर रख दिए। उसने हाथी के दांत को बड़े ध्यान से देखा, फिर चमनलाल के मेले कुचेले कपड़ों को देखा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था इस आदमी के पास जीवित हाथी के दांत कैसे आ गए। दांतों को एक नज़र में ही वह परख चुका था, दांत असली हैं। उसे इस प्रकार खामोश देखकर चमनलाल ने पूछा, क्यों सेठ, क्या दांत असली नहीं है? असली? सेठ ने कहा, असली तो है, पर तुम ये लाए कैसे हो? तुमने इसके क्या रुपए चुकाए हैं? आदमी ने दुकानदार से कहा, तुम सीधे सीधे मेरे पैसे दो, ये फालतू की बातें मत करो। कैसे आए हैं, क्या किया है, इन बातों में व्यर्थ में अपना समय मत बर्बाद करो। दुकानदार ने आदमी को 100 मोहरें दे दी। 100 मोहरें देखकर तो उस आदमी का खुशी का ठिकाना नहीं था। वह मन ही मन सपने देख रहा था और सोच रहा था कि इससे तो मैं धंधा करूँगा और मेरी सारी चिंता ख़त्म हो जाएगी। अधिक धन भी इंसान की चिंता का कारण बन जाता है कभी कभी। उसका मस्तिष्क 2 भागों में बट गया, एक में धन आने की खुशी और दूसरे में उस धन की सुरक्षा की चिंता भी थी। आदमी फटाफट 100 मोहरें लेकर अपने घर आया और अपनी बीवी को कपकपाती आवाज़ में बोला, अरे ओ सुनती हो, आज तो हम अमीर हो गए, हमारे तो दिन ईश्वर ने फेर दिए। इधर तो आओ, देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। चलो बाजार चलते हैं, आज तो हम खूब जमकर खाएंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदेंगे। लाल ने जी भर के शॉपिंग की।
तरह तरह की चीज़ें खरीदी, घर की सजावट की चीज़ें खरीदी, अपने लिए नए नए तरह तरह के कपड़े लिए। आज तो उसी की खुशी का पारावार ही नहीं था। चमनलाल के अड़ोसी पड़ोसी चमनलाल की एकदम से ये तरक्की देखकर बहुत जलन हो रही थी उनको। वो सोच रहे थे, क्या पता इसको कौन सा छुपा खजाना मिल गया है, ये तो रातों रात अमीर हो गया। कैसे मेले कुचेले कपड़े पहना करता था, अब तो देखो ठाट बाट है, गाड़ी मोटर है। भी और उसकी तत्काल अमीरी की चर्चाएं चल रही थी। चमनलाल दौलत पाकर अय्यास हो गया था। रोज रोज अपने नए नए दोस्तों को बुलाता और तरह तरह के व्यंजन परोसता और खाता पीता, और शराब का भी सेवन करने लग गया था। और वह उन पैसों से धंधा करने की बात तो भूल ही गया था। मौज मस्ती के दिन तो हवा की तरह गुजर गए, और उसके पास रखी हुई वो 100 मोहरें भी धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही थी, क्योंकि रोज़ रोज़ की पार्टियों में ढेर सारा धन भी तो खर्च हो रहा था, और वह कोई काम धंधा भी नहीं कर रहा था। एक दिन अचानक उस आदमी को फिर याद आया, अरे अभी तो मेरे पास बहुत कम मोहरें बची हुई हैं। उसने सूझ लगाई, अरे हाथी के तो मैं आधे दांत ही निकाल कर लाया था, अभी तो आधे दांत उसके मुंह में बाकी है। अरे कोई बात नहीं, मैं तो फिर अपने हाथी दोस्त के पास जाऊंगा और उसको अपनी दुख भरी कहानी सुनाऊंगा। वो तो बहुत दयालु है, मूर्ख है, मुझे फिर से उसके दांत दे देगा और फिर अमीर हो जाऊंगा। चलो ये तो सारा धन आगे खर्च कर लेता हूँ, फिर आराम से अपने हाथी दोस्त के पास जाऊंगा। ये सोचकर वह अगले दिन जंगल के लिए फिर से रवाना हो गया। उसने सोचा, बचे हुए दांत का हाथी क्या करेगा, उससे फिर मांग लेता हूँ, उसके दांतों का उससे क्या काम, कम से कम मेरे काम ही आ जाएं। जंगल पहुंचकर वह सीधे हाथी के पास गया। हाथी ने अपने मित्र को देखकर बहुत खुशी हुई और उसकी आवभगत की, उसे बिठाया। हाथी ने पूछा, मित्र तुम्हारा धंधा कैसा चल रहा है? मेरे हाथों दांतों से तो बहुत सारा धन मिला होगा ना तुम्हें, तुमने क्या किया, धंधा अच्छा चल रहा है ना? आदमी ने बहुत दुखी होकर बोला, धंधा बहुत खराब चल रहा है मित्र, मैं तुम्हारी मदद की मुझे ज़रूरत है। चमनलाल ने हाथी से कहा, मेरा धंधा बहुत ख़राब चल रहा है, मैं कर्जे में डूब गया हूँ, सेठ लोग उधार मुझसे मांग रहे हैं, मैं कहाँ से लाऊं मित्र, मैं बहुत दुखी हूँ। हाथी ने बोला, कहो मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? अगर मुझे मदद करने के लिए मेरे प्राण भी देने पड़े तो मैं तुम्हें हंसते हंसते मेरे प्राण दे दूँगा। चमनलाल हाथी मित्र की बात सुनकर मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। उसे लग रहा था, अरे मेरा काम तो बन गया, अभी बाकी के बचे दांत दुकानदार को बेचकर फिर से मैं तो ढेर सारा धन कमाऊंगा। चमनलाल लालची था, उसने कभी नहीं सोचा कि मैं एक हाथी के दांत जो उसके जीने का एकमात्र सहारा होते हैं उससे छीन रहा हूँ। वो केवल स्वार्थ में था, वो केवल अपने ऐश और मौज के लिए उसके दांत ले रहा था। उस आदमी ने अपने स्वार्थ के लिए उसके दांत छीन लिए। वो जानवर हाथी अपनी मित्रता के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर कर बैठा था। आदमी ने दांत निकाल लिए, हाथी लहूलुहान हो गया और दांत लेकर आदमी नाचता कूदता हुआ दुकानदार के पास पहुंचा। वह रास्ते में जाते जाते नए नए मंसूबे बना रहा था। वो सोच रहा था, मैं तो ढेर सारे पैसे लेकर कार खरीदूंगा, शॉपिंग करूंगा और ढेर सारे पकवान खाऊंगा। यही सोचते सोचते मस्ती में वह जंगल को पार कर रहा था। पर ये कहते हैं ना, बुराई का अंत तो अंत ही है ना। उसकी मृत्यु ईश्वर ने तय कर दी थी, क्योंकि उसने तो अपराध किया था। अचानक से एक स्थान पर धरती फट गई। चमनलाल का पैर उस फटी हुई धरती में जा घुसा। वह तड़पता बचने के लिए बहुत जोर लगाया, लेकिन उसका पांव धरती से बाहर नहीं निकला, धंसते ही जा रहा था। धीरे धीरे आग ने उसको जलाकर राख कर दिया। हाथी दांत भी जल गया। किसी ने सच ही कहा था, पापी, लालची, स्वार्थी इंसान को कभी संतोष नहीं होता। यदि उसे दुनिया भी दे दे तो उसका मन शांत नहीं होता। स्वार्थी और लालची लोगों को ईश्वर कभी पसंद नहीं करते। इसीलिए तो कैसे ईश्वर ने उस आदमी को भयानक सजा दी, क्योंकि उसने उस निरपराध हाथी के साथ बहुत बुरा किया था। स्टोरी ख़त्म हुई। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर